तो बच्चों आप सभी का स्वागत है गुरुजी का क्लासेस में। तो आज हम करने वाले एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 सेज वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग्स आर द zeros ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। अब हम लोगों को एक पॉलिनोमियल दिया है और x की वैल्यू दी है। अब आप लोगों को पूछ रहा है कि क्या ये जो x की वैल्यू है वो इस पॉलिनोमियल का जीरोस है कि नहीं है। ठीक है जी। अब हमें कैसे पता लगेगा? तो हम लोग, अगर आप लोगों को याद होगा तो हमने एक रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी। रिमाइंडर थ्योरम बोलती है कि अगर कोई भी किसी का फैक्टर होता है और कब होगा, अगर उस फैक्टर को अगर मैं जीरो के बराबर लिखता, मतलब जीरो के साथ इक्वेट करता हूँ और एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करता हूँ और उस एक्स की वैल्यू को अगर मैं पॉलिनोमियल में पुट करता हूँ और अगर मेरे पास उस वैल्यू को डालने के बाद आंसर क्या आ जाए, जीरो आ जाए। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, उस पर्टिकुलर का फैक्टर बन जाता है। बिल्कुल वैसे ही आज हम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। ये क्या बोलता है, देखो एक पॉलिनोमियल दिया है बच्चों में px is equals to 3x plus 1 at x is equals to minus 1 by 3। ये क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, ध्यान देना सबने। तो आपने करना कुछ नहीं है, जहां भी हमने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था, अब की बार x की वैल्यू कितनी दी है इसने, -1/, आपने क्या करना है, जहां भी x हमें दिखाई दे रहा है वहां पे हमने x की वैल्यू को क्या लिख देना है, -1/3। x की वैल्यू को -1/3 पुट करने पर अगर आंसर मेरे पास क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो मैं बोलूंगा कि भाई x क्या है इस इक्वेशन का, जीरो से मतलब x जो इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। बात अगर जीरो आता है तो ये जीरो होगा, अगर जीरो नहीं आएगा, ठीक है जी, अगर जीरो नहीं आएगा तो वो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। सिंपल सी बात। तो हम लिखेंगे पुट, किसको ऊपर वाले को क्वेश्चन नंबर 1 दे देते हैं, पुट x is equals to -1/3 in equation number 1 में हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू को पुट करना है। तो हमें क्या मिलेगा, p -1/3 is equals to 3 multiply by -1/3 plus 1। 3 1s are 3 -1 plus 1, तो आंसर क्या है बच्चों हमारा, 0। तो इट मीन्स x is equals to -1, we are zeros of given polynomial px। खत्म। छोटा सा है, सिंपल सा है। समझ में आया कि नहीं आया, पता लगा सबको? नेक्स्ट पार्ट देखिए जरा। अब नेक्स्ट पार्ट क्या बोलता है बच्चों आप लोगों का, ये बोलता है px is equals to 5x minus 5। अब हमने चेक किस पे करना है, at x is equals to 4/5। अब की बात क्या करना है, जहां भी मुझे x दिखाई दे रहा है, ठीक है जी, वहां पे x की जगह क्या लिखूंगा मैं, 4/5। तो क्या है बच्चों हमारे पास आंसर, लिख देना आप लोगों ने, पुट x is put the value of x in equation number 1। so we will get p 4/5, that is 5 multiply by 4/5 minus 5। आंसर कितना आ जाएगा जी हमारे पास, 4 minus 5। क्या ये 0 के बराबर है कि नहीं है? क्या आंसर हमारे पास 0 के बराबर आया कि नहीं आया? नहीं आया। तो क्या ये इसका जीरो होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो हम लोग लिख देंगे इज नॉट इक्वल्स टू, इसके 0 के बराबर नहीं है। सो x is equals to 4/5 not be a zeros of p। इस तरीके से, मतलब जो हम अब जिसको प्रीवियस क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा उसको तो प्रॉब्लम ही नहीं है। बस आपने क्या करना है, एक ही चीज़ का खास ख्याल रखना है कि भाई वैल्यू 0 आ रही है कि नहीं आ रही है। 0 आ गई
ये इसका सॉल्यूशन होगा। अगर 0 नहीं आए तो नहीं होगा। आई बात समझ में कि नहीं आई सबको? किसी को कोई डाउट है तो पूछो। कोई डाउट है? सबको लगा पता? अमन समझ में आया? वही को लगा पता? सबको लगा ना पता? ठीक है, तो चले अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं हम लोगों को। ठीक है, सिंपल है वैसे तो ना, कुछ क्वेश्चंस को स्किप करके चलते हैं हमें ना, जो इजी लग रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, उस मैथ्स की 2 वैल्यूज दी है इसमें। ठीक है, तो आप क्या करोगे? एक ही वैल्यू से पता नहीं लगेगा, हमें क्या करना, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले x की वैल्यू पुटिंग x इज इक्वल्स टू 1 पे चेक करना पड़ेगा, और उसके बाद -1 पे। तो ऐसा हो सकता है कि अगर x की 2 वैल्यूज से हम चेक कर रहे हैं तो किसी वैल्यू पे वो आंसर 0 आ भी सकता है, दूसरे वाले में नहीं भी आ सकता है ना। तो एक को देख के आप दूसरे वाले को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, दोनों को ही आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखें जरा क्या बोलती है इक्वेशन हमारी। तो इक्वेशन है बच्चों हमारे पास px, वी आर डूइंग थर्ड क्वेश्चन, x स्क्वायर -1। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 वैल्यूज आपकी बात। तो आपने क्या करना है, पहले x की वैल्यू 1 पे चेक करनी है और उसके बाद -1 पे। ठीक है, तो चलो जी, तो मैं सीधा डायरेक्ट कर रहा हूँ ना, जो फर्स्ट क्वेश्चन बताया था ना उस हिसाब से आपने लिख लिए वर्ड है ना। अब हम डायरेक्ट चलें, तो आप लोगों ने ख्याल रखना है कि क्वेश्चन कितने नंबर का आया है। अगर 1 नंबर का है तो डायरेक्ट कर लो, अगर 2 नंबर में आया तो थोड़ी वर्डिंग लिखनी है बस, है ना, जो मैं लिख रहा हूँ, नहीं तो डायरेक्ट भी करना है आपको। ठीक है, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे 1 पे। 1 पे क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर -1, आंसर कितना आ गया, 0। तो एट x इज इक्वल टू 1, क्या ये इसका जीरोस है कि नहीं है? यस, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 1, बी आर zeros ऑफ पॉलिनोमियल px। अब मैंने किस पे चेक करना है, -1 पे। तो क्या लिखना है मैंने, x की जगह -1, तो -1 पे चेक करो कितना है, -1 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर क्या होगा, -1 की +1? +1। याद रखना, कभी भी अगर कोई नंबर नेगेटिव होता है आपका, ठीक है, उसका होल स्क्वायर हमेशा क्या देगा आपको, पॉजिटिव। तो देखो जी क्या आ गया हमारे पास, अगेन 0। तो क्या x की वैल्यू -1, क्या ये जीरोस होगा कि नहीं होगा? होगा। दैट्स, इस तरीके से आपने करना। अगर 2 वैल्यूज होंगी तो उन दोनों वैल्यूज को क्या करना है, इंडिविजुअल ट्रीट करना है। पहले वाले पे चेक करना, उसके बाद दूसरी वाली। समझ में आ गया? अब थोड़ा कुछ अलग सा देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो आप लोगों ने ट्राई करना, अगर नहीं होता है तो फिर बताना मुझे। ठीक है, ये कर लोगे आप। अब हम सीधा मूव करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा अलग लग रहा है, 6, 7 और 8, वो अपॉन में क्वेश्चन है। ठीक है, हो जाएंगे ना क्वेश्चन नंबर 4 और 5। देखो सभी, अगर डाउट है तो फिर कर लेते हैं। देखो आप सभी, हो जाएगा कि नहीं होगा? हो जाएगा जी, ये इन दोनों को 4 और 3 की बात कर रहा हूँ। हो जाएंगे ना? ठीक है जी। तो वी आर डूइंग विच वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, ध्यान से देखिए सभी। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है बच्चों हम लोगों को LX प्लस M, और ये बोलता है कि भाई हमारे पास M की वैल्यू कितनी, सॉरी X की वैल्यू कितनी है, -M/L। आया समझ में? कुछ नहीं है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे थे वहां की वैल्यू हम किस में डालते थे,
हमारे पास जो आंसर होता था पूरा x की वैल्यू जो होती थी नंबर्स की फॉर्म में होती थी। अब की बार क्या रखा इसने, नंबर की बजाय वेरिएबल। बस कुछ नहीं, हम करेंगे वही। तो हमने क्या करना है, x की जगह क्या वैल्यू डालनी, माइनस m ओवर l। तो आया क्या हमारे पास, l मल्टीप्लाई बाय माइनस m ओवर l प्लस m। m से हम कैंसल आउट, माइनस m प्लस m। तो आंसर कितना आ गया जी, 0। तो क्या x की वैल्यू जब माइनस m ओवर l होगी तो क्या वो उसका जीरोस होगा कि नहीं होगा, होगा। सो यू मस्ट राइट x is equals to minus m over l, we are zeros of x। तो जो है पॉलिनोमियल दिया है, px का मतलब क्या होगा इसे, पॉलिनोमियल। तो पूरा लंबा चौड़ा लिखने की बजाय मैंने डायरेक्टली क्या कर दिया, px लिख दिया। px मतलब पूरी की पूरी इक्वेशन। आया समझ में सबको कि नहीं आया, आ गया ना, सिंपल है। चलो अब थोड़ा सा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन लग रहा है शायद। अगर आप लोगों को स्क्वायर रूट से अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन है हमारे पास 3x² माइनस 1, ठीक है। x की वैल्यू है माइनस 1 ओवर रूट 3 कॉमा 2 ओवर अंडर रूट 3। अब ये बोल रहा है आप लोगों को इस क्वेश्चन को आपने करना है, तो कैसे करेंगे बोला। सबसे पहले किस पे चेक करूंगा, माइनस 1 बाय रूट 3 की 2 अपॉन अंडर रूट 3। हाँ जी, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3। क्या मैं 2 अपॉन अंडर रूट 3 को कर सकता हूँ, पहले कुछ भी ले सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब x की जगह मैं क्या पुट करूंगा, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3। क्या आंसर देखो, 3 इंटू माइनस 1 ओवर अंडर रूट 3 की पावर 2 माइनस 1। अच्छा जी, अब मुझे बताओ माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा, कैसा 1, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है। रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा कि रूट 9 होगा, रूट 9 नहीं होगा, क्यों, रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर 3 इज अंडर रूट 9। यही होता है ना, होता है। पर अब मैंने पढ़ा था कि अंडर रूट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, वैसे 1 अपॉन 2। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1 अपॉन 2। 9 कैन बी रिटन एज 3 की पावर हाउ मच, 3 की पावर 4, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, a की पावर m की होल पावर n, वो किसके बराबर होता है, a की पावर mn। तब आता आंसर 3, ठीक है। एक ये तरीका भी है, या तो आपको पता है कि 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3। आई बात समझ में, ख्याल रखना है, इसमें कंफ्यूजन हो जाती है ना आप लोगों को। ये सिंपल सा एक चीज ख्याल रखना कि कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर अगर सेम नंबर होंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, सीधा आंसर क्या आएगा, वही नंबर आएगा विदाउट स्क्वायर रूट। अगर अलग अलग नंबर होंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट नहीं हटेगा, तो वो सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएंगे। समझ में आया, इस पॉइंट में गलती होती है, इस चीज का ख्याल रखना सर में। तो आंसर कितना आ गया जी हमारे पास, अपॉन में 3, ओके। 3 माइनस 1, 3 से 3 कैंसिल, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या p की वैल्यू जब माइनस 1 अपॉन रूट 3 है, सॉरी x की वैल्यू, तो क्या इस इक्वेशन का जीरो होगा कि नहीं होगा, होगा। सो यू मस्ट राइट x is equals to minus 1 over root 3, we are zeros of px, ठीक है जी। अब मैंने किस पे चेक करना है, क्या 2 upon root 3 भी होगा, एक नंबर तो है, क्या दूसरा भी होगा कि नहीं होगा,
क्या बिना सॉल्व किए हम बता सकते हैं क्या बिना सॉल्व किए हम बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? अगर एक फ्रेंड इंटेलिजेंट है तो क्या जरूरी है दूसरा भी इंटेलिजेंट ही हो? बिना क्वेश्चन पूछे मुझे कैसे पता लगेगा? एक डफर है तो जरूर थोड़ी दूसरा भी डफर हो, तो डफर कोई होती नहीं है ना, मान के चलते हैं सब नहीं होगा। नहीं होते ना। चलो देखते हैं। तो हमने क्या करना है अगेन 3x² - 1। अब की बार x की वैल्यू में क्या ले लूंगा 2/√3। तो क्या है आंसर हमारे पास 3 × 2/√3 की का होल स्क्वायर -1। अच्छा जी, 2 का स्क्वायर कितना होता है इसमें? 4। √3 का स्क्वायर 3। 3 1 3, 4 - 1 कितना आएगा इसमें? क्या ये 0 आया? क्या ये जीरोस होगा कि नहीं होगा? सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। So you must write x is equals to 2/√3 not be a zeros of not be a zeros of px। आया समझ में कि नहीं आया? सिंपल सी बात है। अब देखो जो मैथ्स में क्या होता है कि जो पहला चैप्टर होता है ना, अगर वो समझ में नहीं आया तो पूरी एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगी। हो रहा है ना? जिसको पहला चैप्टर समझ में आया पॉलिनोमियल्स वाला, पहले एक्सरसाइज आई उसको थोड़ा समझ में आया, और दूसरी एक्सरसाइज में हमने यही तो पढ़ा था, x की डिफरेंट वैल्यूज होती थी उसको पुट करना जो सीखा था हमने, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। आई बात समझ में? इसलिए बोलता हूँ कि मैथ्स में कभी भी स्किप नहीं करना है, कुछ भी सीक्वेंस में चलना है। और 9th क्लास का मैथ्स तो ऐसा है कि जिसको सेकंड चैप्टर समझ में आएगा उसको थर्ड आएगा तो फोर्थ, मतलब सारे सीक्वेंस में चलते हैं। एक भी चीज़ समझ में नहीं आया, आपने पूछा नहीं, अपने दिमाग में डाउट रखा तो डाउट सदाबहार रहेगा, वो दूर नहीं होगा वो। ठीक है, इसलिए कंटिन्यूटी में साथ साथ पढ़ते रहा करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, जो हम यहाँ पे करते उसको रिवाइज किया करो। और जब छुट्टी का दिन मिलता है हम लोगों को, छुट्टी की दिन आप क्या कर सकते हो, जितना हमने पढ़ा ज़रूर थोड़े सारे क्वेश्चन करें, कुछ क्वेश्चन करो ताकि आपके दिमाग में वो क्या रिकॉल होता रहे, जो आपने पढ़ा याद रहे। नहीं तो 10-15 दिन के बाद जो पढ़ा ना सारा साफ हो जाता है दिमाग से, अगर उसको रिफ्रेश नहीं मारेंगे तो। आई बात समझ में? 1 महीने तक नहीं पढ़ोगे, बाद में किताब लगेगी नहीं, वो लगेगी +2 की किताब पे, क्या पढ़ा याद नहीं रहेगा कुछ। रोज देखते रहोगे, पेपर के दिन अगर आप सिर्फ रीडिंग मारोगे तभी भी कुछ हो सकता है। अगर कुछ नहीं पढ़ा है और सोच रहे हैं कि 1 नाइट फाइट करके मैथ में पास हो जाएंगे, बड़ा मुश्किल है। 1 नाइट फाइट नहीं होती मैथ में करनी। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो इसलिए घर में जाके सबने पढ़ना है। क्या था, एक लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास अपॉन वाला, चलो वो भी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 8 ये बोलता है px = 2x + 1 at x = 1/2। अब हमने किस पे वैल्यू चेक करनी है? 1/2 पे तो लिखा है, सिंपल सी बात है। 1/2 = 2 × 1/2 + 1, 2 1s are 2, 1 + 1, तो आंसर कितना आ गया जी? 2। क्या इसका जीरोस होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। So we must write x = 1/2 not be a zeros of px। आया समझ में कि नहीं आया? सिंपल था, मेरे लिए सिंपल था कि सबके लिए सिंपल था? सबके लिए था। चलिए जी ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, वो भी अगेन सिंपल सा है, तो और भी आसान है। अब क्या बोलता है, प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास x की वैल्यू दी थी और ये पूछ रहा था कि क्या ये इसका जीरोस है कि नहीं है। ठीक है जी। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि आपको एक लीनियर इक्वेशन दी
होगी, आपने क्या करना है, x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कोई बता सकता है कैसे करेंगे? चलो देखो, मान के चलो ये इक्वेशन है, अब मैं बोलता हूँ आपने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्या चाहिए x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए? कोई डाउट, कोई डाउट या कोई आइडिया? हाँ जी ठीक है जी, तनिष्क बोल रहे हैं कि यहाँ पे इक्वल टू होना चाहिए, उसके पास क्या होना चाहिए? कोई एक नंबर होना चाहिए। अब मुझे क्या पता लगेगा हर क्वेश्चन में कौन सा नंबर रखूँ, कौन सा कॉमन नंबर रख सकता हूँ जो हर जगह फिट बैठ जाए? जी कौन सा? जोर से बोलो, क्या? एक से बात नहीं बनेगी। अगर आप क्या कर दो, जीरो ले लो, जीरो यूनिवर्सल हर जगह चलेगा, पैसे में भी चलेगा, हर जगह चलेगा। तो आपने क्या करना है, जो भी आपके पास px दिया होगा उसको किसके साथ इक्वेट करना है? जीरो के साथ। वेरिएबल इधर, कांस्टेंट दूसरी तरफ, आंसर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 2x इधर ही बैठेगा, प्लस 1 उधर चला जाएगा, दरिया क्रॉस करेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो आंसर क्या आएगा? -1/2। पॉजिटिव था ना 1/2, इसलिए इसका जीरोस नहीं आया। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो आंसर आ जाता। आई बात समझ में? सिंपल है ये, तो कर लोगे आप लोग। चलो जी देखते हैं जरा। चलिए जी, वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट। px is equals to x plus 5. Question says find the zeros of the polynomial in each of the following case. जब कभी भी आपको जीरोस कैलकुलेट करने को बोले तो क्या करेंगे आप सभी? क्या करोगे? अभी बता दे क्या करना आप लोगों ने। हाँ जी बिल्कुल, px इक्वल्स टू हमने लिख देना 0। तो वैल्यू क्या थी? x plus 5 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? दरिया पार करेगा नंबर -5। जोर से बोलो, कितना आ जाएगा? -5। ये कौन सा क्वेश्चन था बच्चों हमारा? क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट? px is equals to how much? सिंपल है, x minus 5। तो क्या आ जाएगी जी x की वैल्यू? 5। यस बिल्कुल सही। कैसा 5? पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। यस गुड। आया समझ में? देखो पेपर में यही आएगा आप लोगों को एमसीक्यूज में। इस एक्सरसाइज से मैक्सिमम टाइम्स हमारे पास 1 या 2 एमसीक्यूज आते हैं, आएंगे बिल्कुल सिंपल ऐसे ही। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा। थर्ड पार्ट, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या बोलता है हम लोगों को? px is equals to 2x plus 5। कितनी वैल्यू आएगी बोलो, बताओ तो आप सभी, कितनी आएगी वैल्यू? -5/2। कैसे हुआ? x वाली टर्म इधर ही बैठी, +5 परे जाके क्या हो जाएगा? -5। x को अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई करता है दरिया के पार जाके वो कहाँ चला जाएगा? वो अपॉन में, डिनोमिनेटर में। आया समझ में कि नहीं आया? सिंपल है यार, कर लोगे सारा है ना। अब सीधा चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, 5th में क्या बोलता है? 3x - 2 है ना? तो चलो कोई बात नहीं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास? फोर्थ क्वेश्चन है 3x - 2 इक्वल्स टू 0 करूंगा तो क्या हो जाएगा? नींद लगी। -2 पर जाके क्या हो जाएगा? +2। 3x को मल्टीप्लाई करें वो कहाँ जाएगा? नीचे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2/3। यस। बोला फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? px इक्वल्स टू 3x। क्या आएगी x की वैल्यू? आ जाएगी ना 3x is equals to 0। तो 0/3 is 0। ठीक है जी। अगेन सिक्स्थ क्वेश्चन में तो वैसे ही है, px is equals to ax। अब ax is equals to 0 करूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी?
0 upon a. Any number, नहीं, 0 divided by any number is 0. Now we are doing last question, 7th part. Px is equals to 3x plus d. कैसे करेंगे? Px is equals to 0, 3x plus d equals to 0. बताओ क्या आएगा आंसर? x की वैल्यू? Yes, x की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव d. पहले जाके क्या हो जाएगा? नेगेटिव d. x को c मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे आगे क्या आ जाएगा? ये डिवाइड में बन जाएगा. आया समझ में कि नहीं आया? इसके साथ ये वाली एक्सरसाइज हो गई हमारी फिनिश. आया समझ में कि नहीं आया? सबको लगा पता?